हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बड़े उलटफेर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया था और इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए बीएड वर्सेस बीटीसी पर उन्होंने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था और उसके बाद से पूरे देश के अंदर बीएड करने वाले तमाम वो अभ्यर्थी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सपना लेकर बैठे थे शिक्षक बनने का, उनको एक बड़ा झटका लग गया। लेकिन उसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी छात्रों के मन में कई सारे सवाल थे कि अब इस मुद्दे को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या उलटफेर होगा, क्या बदलाव होगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसको लेकर मैंने आप सभी के लिए 2 वीडियोस बनाए थे और आपको पूरी जानकारी दे दी थी। लेकिन अब कुछ नई जानकारी आप सभी के लिए आ गई है और निश्चित तौर पर ये 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपने एक नाम तो सुना होगा 69,000 शिक्षक भर्ती का। जब जब नाम लिया जाता है तो उसी के अंदर दूसरा नाम आपको देखने के लिए मिलता है, रिजवान अंसारी। ये आप सभी जानते हैं कि एक शिक्षा मित्र थे जिनके माध्यम से कट ऑफ मुद्दे को लेकर सिंगल बेंच में चैलेंज किया गया था। काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद में सिंगल बेंच में शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला आता है। मामला डबल बेंच में जाता है, वहां पर सरकार और बीएड बीटीसी अभ्यर्थी मिलकर लड़ते हैं और उसके बाद ये फैसला कट ऑफ को लेकर उनके पक्ष में हो जाता है। फिर एक बार फिर से शिक्षा मित्र उनके साथी मिलकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वहां पर जाकर 31 से 36 से 35,000 सीटें रिजर्व कर ली जाती हैं और फिर उम्मीद होती है कि शायद शिक्षा मित्रों को कोई राहत मिलने वाली है। उसी के तुरंत बाद कुछ दिनों में जस्टिस यू ललित जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस थे उस समय पर, तो ऐसे में उनके माध्यम से ये सीटें रिजर्व की जाती हैं और पूरा डाटा मंगवाया जाता है शिक्षा मित्रों का। देखकर सुनकर एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि सारी सीटें उनको ही मिलने वाली हैं और ये मामला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसी के तुरंत बाद कुछ दिनों में फिर से ऑर्डर आता है और शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी ऑर्डर देखने के लिए नहीं मिलता सिवाय एक नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के लिए। लेकिन उसी समय पर बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला शुरू हुआ था और सही मायनों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीएड वर्सेस बीटीसी की लड़ाई शुरू हुई थी वो 69,000 शिक्षक भर्ती से ही थी। लेकिन उस समय पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जब बीएड को चैलेंज किया गया था तो वहां पे सही तरीके से चैलेंज नहीं किया गया, ऐसा मैंने नहीं, जस्टिस यू ललित जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील थे, माफ कीजिए जजेस थे, उनके माध्यम से इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी और उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था। सिंगल बेंच का ऑर्डर आने के बाद उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है उसको आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी के बाद से अब बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र यानी कि रिजवान अंसारी आप सभी के बीच देखने के लिए मिलने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हुई थी। थोड़ी सी जानकारी हम ऑर्डर से ले लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर के अंदर 3 बातें आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको समझिए, क्योंकि आपके मन में ही बहुत सारे सवाल होंगे। फिर मैं बात करता हूँ रिजवान अंसारी के माध्यम से क्या कहा गया उस मुद्दे को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के अंदर अब इस मुद्दे पे क्या होने जा रहा है आगे आप सभी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो बीएड वर्सेस बीटीसी का देवेश शर्मा की याचिका थी, इसमें उत्तर प्रदेश की भी अभ्यर्थियों के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी। अब जो ऑर्डर दिया गया वो उत्तर प्रदेश के लिए भी लागू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि जब तक किसी आदेश को किसी न्यायालय के माध्यम से रद्द नहीं किया जाता है तब तक वो प्रभावी था। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को काफ़ी लंबे समय पहले से बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज किया गया था। जब इस मामले की शुरुआत भी नहीं हुई थी उससे पहले ही 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को चैलेंज कर दिया गया था, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती तो 2019 की है ना। परीक्षा हुई थी 19 में और निकाली गई 18 में थी, दिसंबर में, 5 दिसंबर 2018 के आसपास, है ना। तो ऐसे में ये मामला उससे भी ज़्यादा पुराना है और उस समय पर भी बीएड को चैलेंज किया गया था आकाश पटेल की याचिका के आधार पर। अब आगे क्या हो रहा है उसको थोड़ा समझने के लिए आपको ऑर्डर के पेज नंबर 5 पे आना पड़ेगा। असल में मामला ये था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में बताया कि आउट ऑफ द 3 रिट पिटीशन बिफोर अस, मतलब 3 याचिकाएं और देखने के लिए मिली। अब 3 याचिकाएं कौन कौन सी हैं उनको आपको समझना होगा। एक तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की थी, एक बंगाल की थी और एक थी आपकी यूपी की, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ यूपी की जो याचिका थी उसके अंदर भी 28/6/2018 के उसी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था जिसको रद्द कर दिया गया, ठीक है।
अब इस नोटिफिकेशन के आधार पर उन्होंने आगे क्या कहा है उसके समझने के लिए आपको सबसे पहले नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल लास्ट वाले पेज पर। ठीक है, जब हम बिल्कुल लास्ट वाले पेज पर आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। पेज नंबर 46 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ 37वें नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है द अपील्स आर डिसमिस, यानी कि जो अपील की गई थी उनको डिसमिस कर दिया गया है। एंड द जजमेंट 25/11/2021 वाला उसको यहाँ पे अपहेल्ड पे रखा है, यानी कि उसको मान्य कर दिया गया है। और उस जजमेंट में जो ऑर्डर दिया गया था कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द होता है, वही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दे दिया गया है। अब नीचे वाली जो लाइन है वो आपके सामने है, लिखा हुआ है द रिट पिटीशन एंड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड इन दी लाइट ऑफ द एबव ऑर्डर, यानी कि जो ऊपर ऑर्डर दिया गया है उसी के आधार पर बाकी की याचिकाओं को भी डिस्पोज कर दिया जाता है। डिसमिस और डिस्पोज में बस इतना सा फर्क है कि डिसमिस यानी कि खारिज होती है और डिस्पोज जो होती है निस्तारित की जाती है किसी ऑर्डर के आधार पर। अब डिस्पोज किया है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर भी दिया है। कौन सा ऑर्डर दिया है? इन लाइट ऑफ द एबव ऑर्डर, यानी कि जो ऊपर आप सभी के सामने ऑर्डर दिया गया है जजमेंट, उसी के आधार पर इन याचिकाओं को डिस्पोज कर दिया गया है। अब इसमें उत्तर प्रदेश की भी याचिका थी। उत्तर प्रदेश की याचिका में भी तो 28/6/2018 की नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था ना। अब आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी ऑर्डर में आप सभी के लिए ये भी कहा कि जब तक किसी नियम को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो वैलिड है। अब ये किस तरीके से समझा जाए इसको लेकर अभी इंतजार है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो लाइन लिखी थी ना, वो इसलिए लिखी थी कि राजस्थान के अंदर जब राजस्थान में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार ने गलत किया, उनको बीएड को शामिल करना चाहिए था। क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 28 जून 2018 को, वो नोटिफिकेशन तब तक वैलिड था जब तक किसी कोर्ट के माध्यम से उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहती है कि वैलिड तो था, लेकिन अगर बाद में रद्द कर दिया जाता तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, है ना। समझने वाली बात है। जैसे कि आज बीपीएससी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन क्या कहते हैं कि भाई हम तो बीएड को शामिल करें परीक्षा में, वो परीक्षा भी दे रहे हैं और साथ में वो क्या कह रहे हैं कि उनकी रिजल्ट आएगा कि नहीं हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको परीक्षा के लिए शामिल किया था उस समय नोटिफिकेशन वैलिड था, अब नोटिफिकेशन रद्द हो गया। तो 69,000 शिक्षक भर्ती जिस समय हुई थी उस समय नोटिफिकेशन तो वैलिड था, लेकिन उसी समय 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को चैलेंज भी किया गया था। जब ये पूरा मामला खड़ा ही नहीं हुआ था, उससे पहले शिक्षा मित्र कहें या बीटीसी कहें, उनके माध्यम से बीएड को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक चैलेंज कर दिया गया था और वहाँ पे बीएड को बहाल करने के लिए उन्होंने 28 जून 2018 को इस नोटिफिकेशन को अवैध ठहराने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस समय कोई ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि सिंगल बेंच के ऑर्डर के बाद चैलेंज किया गया था और वो याचिका अभी भी पेंडिंग है। उस पर अभी कोई फाइनल जजमेंट आया नहीं है। कहा गया था कि इसको निचली अदालत के अंदर सुनवाई करवा ली जाए, अगर निचली अदालत में कोई फैसला आता है तो उसके बाद उस पर कोई जजमेंट देखने के लिए मिलेगा। और 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द हो जाने के बाद से एक बार फिर से शिक्षा मित्र एक्टिव हो गए। मैंने आप सभी के लिए जब पहला वीडियो बनाया था उसी में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा शिक्षा मित्र मिलकर अब इस मुद्दे पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा खोने के लिए है नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके 69,000 शिक्षक भर्ती अगर नए सिरे से हो सकती है, बीएड अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, तो उनको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि उनके पास एक मौका होगा बड़ी वैकेंसी का, जो कि सरकार अभी निकालने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। आप भी जानते हैं अगर सरकार को वैकेंसी निकालनी होती तो पिछले विधानसभा चुनाव में निकाल लेती, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। और 69,000 में 40 से 42,000 के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ बीएड अभ्यर्थी भी हैं। और अगर शिक्षा मित्रों को अगली वैकेंसी में मौका मिलता है, अगर बीएड शामिल नहीं हुआ तो भी उनको यहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि बीटीसी से ज़्यादा पूरी सीटें तो भर नहीं पाती हैं। 68,500 आपने देखी थी। अगर बड़ी वैकेंसी आती है तो, है ना, बाकी क्या होगा भविष्य में छुपा हुआ है। फिलहाल मुद्दे की बात आप सभी के सामने निकल कर आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से शिक्षा मित्र एक गुट बनाकर तैयारी कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस ऑर्डर के आधार पर अब इस मुद्दे पर याचिका पर सुनवाई करवाने जा रहे हैं। जानकारी देखने के लिए मिली है कि 11 सितंबर को इस मुद्दे की सुनवाई होने जा रही है, जहां पर उनके एडवोकेट अमित भदौरिया, जिनके माध्यम से सिंगल बेंच के ऑर्डर में 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ पर जीत मिली थी, उन्हीं की जजमेंट यानी कि उन्हीं की निगरानी के अंदर एक बार फिर से इसी जजमेंट के आधार पर बीएड को फिर से बहस करवाई जाने की मांग की जा रही है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में
जो 42 या 40,000 से ज़्यादा बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनको बहाल करवाने के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है। और इस मुद्दे पर अगली सुनवाई जानकारी देखने के लिए मिली है कि 11 सितंबर को होगी। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो उसमें ही मैंने आप सभी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर दिया है उसमें उन्होंने पुरानी भर्तियों को लेकर ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं किया है। वो जो लाइन लिखी हुई है ना, वो भी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा तो सही कि भाई जब तक रद्द नहीं हो जाता तब तक वैलिड है, लेकिन अगर वो ये कह देते कि जो पुरानी भर्ती हो चुकी है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा तो ये जो लाइन होती ना वो ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिर्फ राजस्थान को समझाने के लिए बताया। अब राजस्थान सरकार उस समय शामिल कर भी लेती बीएड को, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाहर कर देती, तब भी तो समस्या हो जाती क्योंकि वो कानून तो रद्द हो गया। वही बात अब उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है शिक्षा मित्रों के माध्यम से। उनका कहना है कि जिस ऑर्डर के आधार पर उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को लाया गया था, वो कानून तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन हुआ था वो उसी ऑर्डर के आधार पर था। साथ ही साथ बड़ी बात ये भी देखने के लिए मिल रही है कि अब शिक्षा मित्रों के माध्यम से अपने मुद्दे पर इस बात को दर्शाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर था, जहां से विवाद शुरू हुआ था, उससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को चैलेंज किया गया था और तभी से शिक्षा मित्र और बीटीसी अभ्यर्थी बीएड शिक्षक भर्ती से बाहर करने की मांग भी कर रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ का मुद्दा था। कट ऑफ के चलते बीएड को लेकर कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। क्या होगा, किसके पक्ष में आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस मुद्दे में फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पुरानी भर्तियों को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं दी है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव बात है ना वो ये है कि 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया 69,000 शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स के नाम पर सिर्फ छात्रों को कहने की गुमराह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ऑर्डर के अंदर कहती है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनकी पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है और वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये भी कहती है। तीसरा कहती है कि बीएड को शामिल करना संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। चौथा पॉइंट देखने के लिए मिलता है कि आरटी एक्ट के खिलाफ है। पांचवा ये है कि बीएड को शामिल करने से क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऑर्डर पढ़िए। मैं किसी के पक्ष किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुद्दा क्या है। अब ये सारे पॉइंट जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रही है, इसके बावजूद भी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित किए गए 40 से 42,000 बीएड अभ्यर्थियों को अभी तक ब्रिज कोर्स न करवाना कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि सरकार ने शामिल तो कर लिया। किसी टर्म एंड कंडीशन को जब लाया जाता है तो उसको पूरे तरीके से फॉलो किया जाता है। 2 साल के बावजूद भी अगर ब्रिज कोर्स नहीं करवाया तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो सरकार की भी है और इसमें अब सरकार भी फंसेगी। और यही वजह है इन तमाम मुद्दों को आधार बनाकर अब शिक्षा मित्र मिलकर इस मुद्दे पर कोर्ट जा रहे हैं और इस मुद्दे पर फिर से कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी या फिर कहें बीएड बनाम शिक्षा मित्र रिजवान अंसारी इस मामले को लेकर फिर से 11 सितंबर 2023 से सुनवाई करवाने वाले हैं। देखना ये होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या उलटफेर होता है। नौकरी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सेफ हैं कि नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आपका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ तब तक तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर ब्रिज कोर्स हो भी जाता तो शायद उम्मीद लगा ली जाती कि कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देती। लेकिन जब ब्रिज कोर्स ही नहीं हुआ तो अभी तक तो आप पूरे तरीके से एलिजिबल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट क्या कहता है वो आपके सामने है। अब इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है 11 तारीख को और उसी दिन अब इस मुद्दे पर पहली सुनवाई में काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। सरकार से सवाल जवाब किए जाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी और निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती फिर से कुछ बड़े उलटफेर होने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।